आज हम वैल्यू रिटेल इंडस्ट्री को इन डेप्थ समझेंगे कि कैसा क्या चल रहा है। देखो मैं बार बार बोलता हूँ, हमको नंबर्स बताते हैं कि किस इंडस्ट्री में टेलविंड्स चल रही है, किस सेक्टर में बहुत तेज़ी से ग्रोथ है और किस सेक्टर में मतलब ग्रोथ है, तो अल्टीमेटली पैसा भी उसी में ही है। तो हमको यही फोकस करना है कि सेक्टर टेलविंड्स किस में चल रही है। ठीक है, हम अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहें आग गड़ा के। तो फ्रेंड्स सीधा चलते हैं वीडियो में, और इस वीडियो में हम डिटेल में एक कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि प्लीज़ डोंट टेक इट एज एन बाय और सेल रिकमेंडेशन। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो फ्रेंड देखो, वैल्यू रिटेल इंडस्ट्री में हम V2 रिटेल को आज कवर करेंगे इन डेप्थ। इसका कौन कॉल हुआ मैं आपको दिखाऊंगा, क्या कितनी कमेंट्री बुलिश थी और क्या गाइडेंस थी कंपनी की, और पीयर टू पीयर एनालिसिस भी करके दिखाऊंगा आपको आज एक रिपोर्ट से। उसके बाद लास्ट में वैल्यूएशन एक्सरसाइज भी दिखाऊंगा कंपेयर करके उसके पीयर से। आपको डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, कि कैसे हम मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं, किस में ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं मतलब विनिंग स्टॉक्स सेलेक्ट करने का। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम चलते हैं इंडस्ट्री की ओर। मतलब ऐसा क्या चल रहा है वैल्यू रिटेल इंडस्ट्री में। देखो ये नुवामा वेल्थ की रिसर्च रिपोर्ट थी। देखो, स्कोप ऑफ ग्रोथ फॉर द वैल्यू रिटेल इंडस्ट्री अभी मतलब ये है 2024 का डाटा है। लगभग ऑलमोस्ट 14% CAGR से इन्होंने गाइडेंस दी है। मतलब इंडस्ट्री खुद डबल डिजिट में ग्रोथ कर रही है। कैसे, क्यों? क्योंकि देखो अभी आप मुझे बताओ, जैसे ट्रेंड जूडियो और ये सब है, शोरूम्स हैं, तो आजकल जो जनरेशन है, यंग जनरेशन चाहे ओल्ड जनरेशन, जो भी जेंजी एक्सेट्रा, सभी को आप देख लो, हर कोई कहाँ जा रहा है, वैल्यू रिटेलर्स के पास ही जा रहा है। मतलब अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की इतनी हालत ख़राब है कि मतलब बस अब हर जगह, जैसे मैं हम खुद मतलब बहुत सारे बिजनेस फ्रेंड्स हैं, जैसे बात होती है सब वही बोलते हैं यार, हाँ, आजकल सब मॉल जा रहे हैं, सब जूडियो जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों? ये ट्रेंड शिफ्ट रियलिटी में हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से बहुत तेज़ी से मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं। कैसे कैप्चर कर रहे हैं? क्योंकि वो प्रोडक्ट दे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है कम प्राइस में। इन वैरायटी ऑफ इन टर्म्स ऑफ वैरायटी भी आप देख लो, या जो वो फील दे रहे हैं जब वो उनके शोरूम में जा रहे हैं, तो AC, ट्रायल रूम, प्लस बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट, और वही कॉस्ट में। इनफैक्ट कई बार तो कॉस्ट और कम पड़ जाता है, मतलब डिस्काउंट डिस्काउंट चलता है, तो आप देखोगे कैसे लोग मतलब एकदम भीड़ लगा के, लाइन लगा के भी प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं। मतलब आप ये रेजोनेट कर पा रहे होगे अगर आप देखे हो किसी भी शॉप में, कोई बड़े, चाहे जूडियो में देख लो, चाहे अदर वी मार्ट या V2 रिटेल के कोई कोई भी उसमें। और ज़्यादातर इनके जो मतलब शोरूम्स है, जो आउटलेट्स है, वो टायर 2 टायर 3 में ही फोकस कर रहे हैं। क्योंकि जो इनकी रेंज वाइज मतलब 500 से 1000 के बीच में इतने सारे प्रोडक्ट्स इतने सस्ते में, मतलब जो वाकई में ये जो नाम है ना इंडस्ट्री का, वैल्यू रिटेल, ये बहुत वैल्यूएबल, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट के हिसाब से बहुत वैल्यू प्रोडक्ट्स ये सेल कर रहे हैं। तो बस अल्टीमेटली इंडस्ट्री का मेरे को यही बताना था डिटेल में थोड़ा सा। अब देखो स्टोर एडिशंस, ये रिपोर्ट में जैसे स्टार बाज़ार का यहाँ पे दिया है, FY25 में 214 स्टोर थे, तो FY26 में 257 स्टोर्स, उसके बाद फ्री हो जाएंगे 307 FY27 है। मतलब लगभग लगभग 30%, 25-30% CAGR से स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस है स्टाइल बाज़ार का। फिर V2 रिटेल में आए तो इनका जो था 185 स्टोर जैसे ये बोल रहे हैं, उसके बाद फिर 235 स्टोर। तो ये रिपोर्ट थोड़ी पुरानी है, मैं कॉन कॉल में आपको और बताऊंगा डिटेल में। अभी तो उनके जैसे 200 के आसपास स्टोर्स हैं, वो 100 स्टोर्स की और प्लानिंग कर रहे हैं FY26 में। मतलब हर साल वो बोल रहे हैं अब 100 स्टोर्स ऐड करेंगे V2 रिटेल। उसके बाद वी मार्ट में आप देखो, मतलब नंबर ऑफ स्टोर्स के, मतलब आप ग्रोथ दे, आप कर्व देखो ना कि कितनी तेज़ी से ये लोग स्टोर्स अपने एक्सपेंड कर रहे हैं। 380 से लेके जैसे अभी धीरे धीरे FY25 में 500, फिर 560, 624, और विशाल मेगा मार्ट का भी वही पेस के हिसाब से। मतलब अल्टीमेटली शॉर्ट में यही दिखाना था कि चल क्या रहा है इंडस्ट्री में, आउटलुक क्यों हम इंटरेस्ट लें इस टाइप की स्टडी में। क्योंकि बहुत तेज़ी से ग्रोथ आ रही है, ऑब्वियस है, और पैसा वहीं आता है जहाँ ग्रोथ है।
अब देखो इन्होंने जैसे ये रिपोर्ट में दिया था कि स्टोर एडिशन का जो गाइडेंस है V2 रिटेल का 35%, FY24 से 27 तक, स्टाइल बाज़ार का 23%। अब रिवेन्यू गाइडेंस भी इसमें आप एक बार देखोगे तो ऑलमोस्ट V2 रिटेल का 1800 से 1850 से 2900 करोड़, मतलब 50% का जम का, उसके बाद फिर वापस से 50% जम का। तो काफ़ी एग्रेसिव गाइडेंस है, और मतलब सभी प्लेयर्स बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रहे हैं। और क्योंकि अब हाँ इंडस्ट्री में चलते हैं थोड़ा सा, मैं आपको इसके कुछ कॉन कॉल के स्नैपशॉट से मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए V2 रिटेल के, मतलब अराउंड अराउंड 68% की ग्रोथ है रिवेन्यू में। तो इनसे कॉन कॉल में पूछा गया कि वी हैव ऑलरेडी ग्रोन 40% around last year, and this year we have grown 60%, और अगेन यू आर गाइडिंग फॉर अनदर 45 to 50% ग्रोथ। मतलब मैनेजमेंट से पूछा गया कि आप इतना अपन ऑलरेडी ग्रो कर लिए हैं, लास्ट ईयर भी 40% से, फिर इस साल भी 60% से, उसके बाद और आप गाइड कर रहे हो कि 45-50% से ग्रोथ आएगी। तो व्हाट इज एग्जैक्टली ड्राइविंग द परफॉर्मेंस, मतलब ये वही बोल रहे हैं कि अदर प्लेयर्स उतना तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहे हैं। जैसे अदर प्लेयर्स का मैं कुछ डाटा बताऊँ आपको, ट्रेंड 38% से ग्रोथ आई है ना, और इसकी स्टाइल बाज़ार के भी 38% से ग्रोथ आई, विशाल मेगा मार्ट की 20% से ग्रोथ आई। तो लगभग आप देखो सभी कंपनियों के 20-25-20-30% से अबो ही ग्रोथ है ना। तो इनकी एक्सेप्शनल ग्रोथ मतलब 60% से भी ऊपर। तो क्यों ऐसा क्यों? तो ये वही बता रहे थे कि V2 स्टैंड्स वैल्यू एंड वैरायटी, जो मैं आपको बताया कि बहुत वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, मतलब इन कंपैरिजन ऑफ जो प्राइस है इनका, ठीक है। और इनके पास 2x नंबर ऑफ ऑप्शंस है ऑफर टू कस्टमर्स, जैसा ये अपने कॉन कॉल में बता रहे हैं। हमको ऐसे ब्लाइंडली तो देखो ऐसे किसी को सुन लिए और मान लिए, मतलब ऐसा तो नहीं, हम खुद अपनी रिसर्च करें, देखें अगर कोई स्टोर है और क्या चल रहा है, बाकी और जगह भी कैसा मतलब इनका आउटलुक है। ऑब्वियस है, जाके देखना चाहिए शोरूम्स में कैसी वैरायटी, तब तो हमको समझ में आएगा कि जूडियो में क्या चल रहा है, V2 रिटेल में क्या चल रहा है, तभी समझ में आएगा, ऑब्वियस है। तो यही था इनका एक शॉर्ट एंड स्वीट मेरे मेरे को जो बताना था आपको कि मतलब बहुत वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, प्राइस में बहुत सारी वैरायटीज़ रखे हैं, और ये बोल रहे हैं कि टैम जो इंडस्ट्री जिस रेट जिस पेस से ग्रोथ हो रही है, ये आने वाले 10 साल तक 50% से ग्रो कर सकते हैं। मतलब हाँ, मतलब 2 साल 3 साल या 5 साल नहीं, इनकी कमेंट्री में वही था कि ये 10 साल तक आने वाले डिकेड में 50% से ग्रोथ करने का ये टारगेट कर रहे हैं। और मतलब एक नेशनल रिटेलर के हिसाब से अपने आप को देख रहे हैं फ्यूचर में। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा फाइनेंशियल डाटा देख लें V2 रिटेल का, है ना। Q4 में जो इनका परफॉर्मेंस था वो 68% के आसपास ग्रोथ आई। ओवरऑल देखें FY25 में तो 62%, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट जो रही 66%, ऑलमोस्ट फुल ईयर में 60%। फिर पैट भी जो रही 80% से ग्रोथ आई Q4 में। और ऑपरेटिंग लीवरेज, बम्पर ऑपरेटिंग लीवरेज मिला है FY25 में, 72 करोड़ का पैट आया है। तो 150% की ग्रोथ है, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स इसका पैट जंप किया, ठीक है। और कुछ इसके जो मतलब यूनिट इकोनॉमिक्स भी हम देखते हैं, मतलब पर यूनिट जो कैलकुलेशंस हैं, तो सेल्स पर स्क्वायर फीट भी इसका बढ़ा है, इंक्रीमेंट हुआ है अराउंड 8 to 10% से, जो Q4 में 896 आया है FY25 में। वो लास्ट ईयर 830 रुपीज़ था सेल्स पर स्क्वायर फीट, ठीक है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी आई है। अब इन्होंने इस कॉन कॉल में गाइडेंस दी कि 8 to 9% की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आएगी, लेकिन Q4 में 24% ग्रोथ आई है। देखो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ मैं आपको बता दूं शॉर्ट में कि जो स्टोर 1 साल से पुराना हो जाता है, ठीक है, पुराना थोड़ा मैच्योर हो जाता है, तो उसको मैट्रिक मतलब 1 साल से पुराने वाले जो टोटल स्टोर्स हैं उसमें कितनी सेल की ग्रोथ आई है, ये बहुत की मैट्रिक है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। यही इंडस्ट्री के डिमांड को बताता है कि हाँ, अपन ऐसे आंख बंद करके स्टोर खोलते जाएंगे कि भाई बस स्टोर ही एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसी से हमारी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, वॉल्यूम और रेवेन्यू ग्रोथ। लेकिन अगर
पर स्टोर में अगर सेल्स नहीं आती है, ग्रोथ नहीं होती है, तो समझो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये बहुत की मैट्रिक है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हमको देखना चाहिए। 1 साल से पुराने वाले स्टोर्स में कितनी रेवेन्यू का जंप आ रहा है भाई। लास्ट ईयर अगर 1 साल पुराने स्टोर में अगर 100 करोड़ का रेवेन्यू आए तो इस साल 110 का तो आना ही चाहिए, तभी वो इंडस्ट्री डिमांड आउटलुक बताता है अपने को। अब देखो एक अच्छी और मेट्रिक इसकी MRP सेल्स कंट्रीब्यूशन 87% रहा एज़ कम्पेयर टू 90% इन Q4 लास्ट ईयर। तो ये क्या हमको बता रहा है कि देखो कंपनी सेल्स कर रही है, वॉल्यूम में अच्छा ग्रोथ आ रहा है, ठीक है, रेवेन्यू ग्रोथ है, लेकिन डिस्काउंट करके नहीं कर रही है। मतलब MRP सेल्स हमको 87% के आसपास, लास्ट ईयर अगर 90% था तो 2-3% इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अच्छा की मैट्रिक है कि हाँ भाई डिस्काउंट वगैरह करके तो अपने रेवेन्यू को नहीं बढ़ा रही ना, क्योंकि हमको ग्रोथ चाहिए, वॉल्यूम ग्रोथ चाहिए, लेकिन जो प्राइस है, प्राइस रियलाइजेशंस कम नहीं होने चाहिए। कि ऐसा तो नहीं है दुकान खोल के बैठे हैं, ठीक है, और 100 रुपये की चीज़ और डिस्काउंट करके 20% 30% पे ले जाओ बस सेल्स बढ़ाने के लिए। तो ये मैट्रिक भी देखना एक अच्छा ज़रूरी है। अब एवरेज सेलिंग प्राइस, जैसे मैं आपको बताया कि सस्ते के बहुत सारे सस्ते प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं एट वेरी चीप कॉस्ट, तो 308 करोड़ के आसपास एवरेज सेलिंग प्राइस रही। ये अच्छी बात है कि ये बढ़ी है 262 से। एवरेज बिल वैल्यू भी इनकी बढ़ी 877। हाँ, अब फ्रेंड्स थोड़ा सा अब चलते हैं हम। देखिए ये Q4 का डाटा था, अब ये पूरे फुल ईयर का डाटा है। जैसे सेल्स पर स्क्वायर फीट अबव 1000 रुपीज़ है, मतलब जो लास्ट ईयर 854 थी, तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। मतलब 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट एक अच्छा मायने रखता है। जो लास्ट ईयर के हम बेस से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास ग्रोथ है, 15 to 20%। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 29% है पूरे FY25 में। वॉल्यूम ग्रोथ 43%। जैसे मैं बोला वॉल्यूम ग्रोथ तो है, लेकिन अपने को डिस्काउंट वगैरह तो नहीं चल रहा है, तो वो देखना ज़रूरी है। अब देखो इसमें भी FY20 के डाटा में देखें तो MRP सेल्स 89% है एज़ कम्पेयर टू 87% फुल ईयर का डाटा हम कंपेयर करें तो। एवरेज बिल वैल्यू भी बढ़ी है, तो ओवरऑल नंबर्स बहुत अच्छे हैं इन शॉर्ट। अब थोड़ा सा हम P2P कंपैरिजन करते हैं, जैसे इसकी रिपोर्ट में हम देख रहे थे। थोड़ा सा वैल्यूएशंस भी चलते हैं, वैल्यूएशंस की ओर भी चलते हैं, कैसा क्या चल रहा है कंपनी में। देखो अब देखिए इस टाइप की जो कंपनी है ना, मतलब इस टाइप की जो इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, तो ऑब्वियस है इसमें ना वैल्यूएशंस थोड़ी सी अपसाइड ही रहेगी। मतलब वैल्यूएशंस महंगी रहेगी। जैसे स्टॉक का पी अभी देखो 90 के आसपास चल रहा है, ठीक है, 90 के आसपास पी चल रहा है, 50% से ये ग्रोथ आएगी, इनका यही कहना है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर भी। तो आप देखो लगभग पैग रेशियो ऑलमोस्ट 2 से थोड़ा सा बिलो रहेगा, है ना। मतलब पी रेशियो अराउंड 90 का है और 50% हम ग्रोथ ले रहे हैं, ठीक है। अर्निंग्स ग्रोथ भी अगर हम 50% मान रहे हैं तो 2 से थोड़ा सा बिलो जा रहा है। वहीं हम देखें जैसे ट्रेंड वगैरह, हाँ इसमें क्या होता है, देखो जैसे ट्रेंड भी एक समय में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो आ रही थी, बहुत तेज़ी से। अब देखो स्टॉक प्राइस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इज़ जस्ट अ स्लेव टू द कंपनीज अर्निंग। अब बहुत तेज़ी से 50-60% बहुत तेज़ी से ग्रोथ आ रही थी ट्रेंड की। उसके बाद इतने बड़े बेस पे भी मतलब ग्रोथ उसकी कम हुई है, अब 38% हो गई है। 38% हो गई है, तो इसकी पी वगैरह एक टाइम तो 200 के ऊपर चले गई थी, 200-250 के। अब ये स्टॉक धीरे धीरे डी रेट हुआ है काफ़ी, आप देखोगे अपने ऑल टाइम हाई वैल्यू से 7300 से काफ़ी 5000 के आसपास हो गया। तो जब एक बार ग्रोथ स्लो डाउन होती है, देखो फास्ट ग्रोथ वाली कंपनियां सस्ते में तो नहीं मिलेंगी, उनके वैल्यूएशंस ऊपर चले ही जाते हैं। तो इसमें यही सावधानी बहुत ज़रूरी है, एग्जिट पॉइंट हमको देखना बहुत ज़रूरी है कि भाई हमारा एग्जिट सिस्टम रहना चाहिए। नहीं तो हम क्या होगा, हम चलते जा रहे हैं, राइट तो कर रहे हैं, और जब ग्रोथ स्लो डाउन हुई तो फिर मार्केट उसको डी रेट करना स्टार्ट कर ही देता है, क्योंकि मार्केट इज़ अ डिस्काउंटिंग मशीन। भाई अभी वो 50% से ग्रोथ करेगी, आने वाले समय में 20-30% से ग्रोथ करेगी, तो अभी से मार्केट उसको डिस्काउंट कर देता है। तो ट्रेंड में वही हुआ है एक्चुअली, दिख रहा है, ठीक है। फिर वी मार्ट में भी अपन चलें, वी मार्ट में भी ग्रोथ आई है अराउंड 38% की, नहीं सॉरी, वी मार्ट में 20% के आसपास की ग्रोथ आई है।
अब देखो इतना हाई मतलब 336 का पी और अच्छे से मतलब बाकी प्लेयर्स इतने बड़े बेस में होने के बाद भी ट्रेंड ट्रेंड वगैरह तेज़ी से ग्रोथ आ रही है, तो कौन ये सब वी मार्ट और ये सब देखेंगे, जबकि स्टाइल बाज़ार छोटे बेस में भी ट्रेंड का ट्रेंड के ग्रोथ को अचीव कर लिया 38% के आसपास भी। अब देखो ट्रेंड स्टाइल बाज़ार क्या गाइड कर रहा है, ऑलमोस्ट लगभग 30% से ग्रोथ आएगी। अब इसका पी है 1995 के आसपास, ठीक है। तो पैग रेशियो इसका अबव 2 चले गया, मतलब 2.53 के आसपास नेक्स्ट ईयर अगर ये ग्रोथ आएगी तो फ्रेंड्स ऐसे ही अपने को सोचना है, हमको इस टाइप के जो तेज़ी से जो ग्रोथ आ रही है इंडस्ट्री में, उसमें बहुत सारे प्लेयर तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, तो इसमें ऑब्वियस है जो सबसे तेज़ी से मार्केट शेयर कैप्चर करेगा, ऑपरेशनल इफ़िशिएंसी जिसकी बहुत अच्छी रहेगी और स्टोर एक्सपेंशन जिसमें बहुत फास्ट रहेगा, वही मार्केट शेयर मतलब गेन करेगा और इन्वेस्टर्स को भी वही पैसा बना के देगा। अब देखो जैसे हमने फाइनेंशियल डाटा तो देख लिया, अब इनके कौन कौन से कुछ था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इन्होंने इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत अच्छी की है। देखो स्टॉक डेज जो है, सेफ्टी स्टॉक डेज 30 डेज से टू 20 डेज, मतलब इन्वेंट्री इन्वेंट्री डेज सीधा सीधा सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, इन्वेंट्री डेज अपने रिड्यूस किए हैं। मतलब सेम नंबर ऑफ रेवेन्यू से उतने ही जितना मान लीजिए अगर 1000 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं तो इन्वेंट्री डेज इन्होंने रिड्यूस की है, तो उससे हमारे मतलब आरओई और आरओसी मैट्रिक्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। तो अपने को शॉर्ट इतना ही मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ मैं। देखो सप्लाई चेन इफिशिएंसी, स्टोर लेवल इफिशिएंसी जो मैं आपको बताया, अच्छी इंप्रूवमेंट आई है कॉन कॉल में, जैसा इनका आंसर था। न्यू स्टोर देखो 36%, 26% बिलो मैच्योर स्टोर्स। होता क्या है, जब कोई स्टार्ट में कोई स्टोर ओपन होता है तो शुरू में उसमें सेल्स कम आती है क्योंकि खर्चे वगैरह रहते हैं और वो भी लोग उतना जानते नहीं हैं उसको, ठीक है। तो 40% के आसपास रहती थी, मतलब 40% कम रहती थी रेवेन्यू अगर कोई स्टोर नया ओपन होता है एज़ कम्पेयर टू पुराने स्टोर से, मैच्योर्ड स्टोर से। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि डिमांड और वो सबको देखते हुए बोल रहे हैं कि 26% बिलो रही है, ठीक है, मैच्योर स्टोर से। बाकी जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी प्लान चल रहा है इनका कि अदर स्टेट्स, मतलब ये उड़ीसा झारखंड इधर उधर सब अपना फुटप्रिंट एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। अब मैं आपको जो एक्चुअल में दिखाना चाह रहा था, वैल्यूएशंस एट ए ग्लांस, जैसे इनकी रिपोर्ट में आया था कि V2 रिटेल देखो 50% से ग्रोथ कर रहा है, मतलब 3000 करोड़ रेवेन्यू, फिर 4000 करोड़ FY27 में, है ना। और स्टाइल बाज़ार जो टारगेट कर रहा है वो 179 के बाद 241 करोड़, 327 करोड़। तो आप वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो जैसे इसका फॉरवर्ड पी आ रहा है लगभग 80 के आसपास, V2 रिटेल का आ रहा है 75 के आसपास। देखो फ़र्क ज़्यादा नहीं है ना। बस ये है कि मतलब ग्रोथ वाइज हम देखें तो V2 रिटेल 50% के गाइडेंस कर रहा है, स्टाइल बाज़ार 30% का गाइड कर रहा है। तो इस केस में ऑब्वियस है मार्केट उसी को रिवॉर्ड करेगा जिसमें ग्रोथ ज़्यादा हो, मार्केट शेयर कैप्चर करना जो ज़्यादा तेज़ी से कैप्चर कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप क्लियर है आपको फंडा कैसे हम चेक करें, P2P एनालिसिस कैसे देखें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस के साथ भी नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।